Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. देखो हंसना तो बिल्कुल नहीं था, कितनी बार तो हंसी आते आते कंट्रोल की है। It was 10 of them और एक से एक बढ़ के पागल। ऐसे Where? Okay. ये इधर तुम कहाँ देखना चाहते हो? नहीं Where it hurts the most. देखो उधर से चला था पिज्जा बनते बनते यहाँ तक आते थे, भटूरे बन गए उसके। First of all, welcome to Latestly. My first question is the obvious one. Here is a complete madhouse. You guys are absolutely crazy. और Amazon को इतनी भी भनक नहीं पड़ी कि मतलब भाई इन सारे मैड लोगों को हाउस में डाल रहे हैं और एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं where it can absolutely go absolutely what is the word, मतलब वो लिमिट के बाहर जा सकता है। तो ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने, कितना वो लोग डरे और आपने उनको कितना डराया? Amazon को? Yes. Amazon डरने वालों में से नहीं है, वो ये जापान में ट्राई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया में ट्राई कर चुका है, मैक्सिको में ट्राई कर चुका है, यहाँ ट्राई हो रहा है। एंड सो Amazon बाप है इन सब का। इस शो का फॉर्मेट इज बेसिकली जापानीज फॉर्मेट एंड व्हिच इज done over here with the talent over here and the top of the country के talent है मुझे छोड़ के यहाँ पे। And so it is beautiful. The experience was beautiful. बहुत मजा आया। हाँ? नहीं मतलब नहीं मैंने बोल दिया, फिर मुझे लगा अपने बारे में ऐसे कौन बोलता है सडनली में। वही तो बोलना चाहिए था। हम अग्री करते बाय द वे। टॉप टैलेंट हेडेड बाय गौरव गिरा। ग्रोवर सर कुछ ऐड करें आप? मतलब ये तो बोल रहे हैं कि भाई Amazon बिल्कुल नहीं डरता, ऑस्ट्रेलिया में और इधर परदेश में ट्राई किया, बट when it comes to India the flavor is completely different, the madness is completely different. What do you have to say about that? देखो उधर से चला था पिज्जा ओके, पिज्जा बनते बनते यहाँ तक आते थे, भटूरे बन गए उसके। तो जब ओके उसके छोले बन गए हैं, उसमें चमचम आ गई है, क्रैम ब्रूले नहीं होता था, फिर बाद में उसके फलूदा, चमचम, मिठाई जो होती है हमारे, लड्डू, मोतीचूर। क्रैम ब्रूले क्या होता है? लेट्स जस्ट से इज्जत का फलूदा बना है। दोनों पे तो रिएक्ट मत करना गौरव। देख तूने चमचम पे भी अपनी मिठाई है जो उस पे भी रिएक्ट किया। चमचम अच्छा है, मतलब बहुत टाइम बाद सुना है। अच्छा, आई लव इट। तो चमचम वो होती है ना एक, तो उसका वहां यहाँ पे हमने वो बना दिया है। सो वो वही हमको आता है बनाना, तो बट स्वाद लगेगा क्योंकि हमारे टेस्ट के मुताबिक है। आई होप लोगों को I want to know this from Aditi. Aditi, humor is all about using it as a tool to push the envelope, so to speak. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था? मतलब थोड़ा भी डर नहीं लगा था भाई थोड़ा कुछ ज्यादा ना हो जाए, ओवर द टॉप ना चले जाए? जी you know they say कि it's about pushing the envelope। यार ये पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस लेके आए थे, पता है। It was 10 of them और एक से एक बढ़ के पागल। एंड you know my initial strategy was कि मैं अंदर जाऊंगी और मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं करूंगी और फिर मेरे को हंसी नहीं आएगी। But the problem was every one of them is so incredible at what they do that like as a student I think and a practitioner of comedy I was like मेरे को देखना है out of curiosity. So I just ended up looking at everybody and seeing what they're doing, and that house was a madhouse. Okay, मतलब जब हम गए थे उन्होंने कहा था कि देखो it's like a 6 घंटे का शो है, तो मतलब तुम्हारे पास 6 घंटे की ट्रिक्स होनी चाहिए हैंड में किसी को हंसाने के लिए। Now the problem is कि everyone in the 10 people has bought their own tricks. Right. So now everybody is busy performing their own tricks. I'm like मैं हंसाऊं किसे? Because खुद सब अपनी चीजें कर रहे हैं। But that was the magic of it all कि जब like we were forced to let go even of the preparation we had done or anything, because like I would just see you know Sunil doing something ridiculous with a book or like Gaurav with a wig and I was like ये सब छोड़ो मेरे को जाकर देखना है what they are doing। And so डर था कि कुछ ज्यादा हो जाएगा and I realized कि डर valid था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हो गया। और प्लस जज भी करने वाले कौन है देखो ना, बमन सर और अरशद, 2 of the most renowned comedians, actors, मतलब इनके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो पता है कि मतलब ये जज कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो प्रेशर था स्टार्टिंग विद सुनील सर।
प्रेशर नहीं था, रादर अच्छा था, क्योंकि ह्यूमर को समझने वाले लोग हैं और काफी जी प्रैक्टिस है ह्यूमर का, तो अच्छा होता है जब ह्यूमर की बात किसी ऐसे इंसान से की जाए या किसी ऐसे इंसान के आसपास हो तो अच्छा ही है. तो ऑफ कोर्स इट इज अ कंफर्ट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि दे नो व्हेन टू लाफ एंड व्हाट इज फनी. सो व्हाट इज फनी. और एक क्या प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आधा टाइम क्या होता है ना, हम लोग कभी भी कुछ पीस ऑफ ह्यूमर करते हैं ना, तो आपका ह्यूमर इवेल्युएट होता है सामने वाले के लाफ्टर से. इफ द ऑडियंस इज नॉट लाफिंग then you are considered not funny. Okay, Right. this is or the person you are cracking jokes to, he is not laughing and the person is not laughing, then you are not funny. But even if your joke is mediocre or not so good, but the audience is laughing and the person, you think that, oh, this is fun. So there's validation all the time with humor. But in this case, this validation wasn't there in front of you. That validation, of course, comes from Arshad sir and Baman sir, because they're sitting there and we could hear them laugh sometimes. दूर से आवाजें आती थी हंसने की. तो वो होता था, पता चलता कि हाँ यार फनी है, क्योंकि वो हंस रहे थे. लेकिन यहाँ पे कोई सब कोशिश कर रहे थे कि नहीं हंसे, और वो वैलिडेशन का पता नहीं चलता. तो लगता है कि वो कहते हैं ना कि वो समझदार लोग कह गए कि जंगल में अगर पेड़ गिर जाए और किसी ने नहीं देखा तो क्या वो पेड़ गिरा? देखा और सुना. वो मेरी पूरी बात मुझे पता नहीं, वो अदिति को पता है, बट ये है ऐसा. सो एनीवे, हम बात मुद्दे पे आते हैं कि क्या था मुद्दा? हाँ, वही मुद्दा था. मतलब ये दोनों अगर जज कर रहे हैं तो इवैल्यूएट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी इतनी हाइटेंड है कि बहुत आपके लिए आसान हो जाता है. आपके चैलेंजेस भी समझते हैं वो. आपके चैलेंजेस भी समझते हैं कि यार ये जोक तो अच्छा है, लेकिन सामने वाला इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि उसको नहीं हंसना है, हंसेगा तो आउट हो जाएगा. ओके, अब मैं कितना भी बड़ा जोक मार लूं, अगर कोई नहीं हंस रहा है तो फिर कोई क्या मतलब है. अभी ऐसा भी होता है, जैसे आप समझ रहे हैं ह्यूमर, कई बार ऐसा कोई जर्नलिस्ट बैठा होता है जिसको आपने फनी बात की, या तो उन्होंने जानबूझ के इग्नोर कर दी कि उनको नहीं हंसना क्योंकि टॉपिक भटक जाएगा, या वो हंस लेते हैं. तो कई बार जब 2 बार 3 बार आप फनी बात करेंगे तो जो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, अगर जर्नलिस्ट भी नहीं हंस रहा तो आप चुपचाप रुक जाएंगे. आपकी कमांड्स होती हैं कि अब भाई अब सीरियस बातें करो, नहीं कोई हंस रहा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कि कितना डिफिकल्ट था या इजी था या बिल्कुल नामुमकिन था कि आपने जो पहले गिग किए हैं वहां से मटेरियल सोर्स करो. एक मिनट, क्या बोला आपने? इतना डिफिकल्ट था आपके लिए, उसके बाद क्या मुमकिन था आपके लिए कि पहले जो आपने किया गिग उससे पहले मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा, आपके पास है वो रिकॉर्ड. आपने नामुमकिन बोला था. हाँ, नामुमकिन था कि अगर इस शो का जो फॉर्मेट है तो पहले गिग से कुछ मटेरियल सोर्स ना करे, और यहाँ पर अगर करे भी तो सामने वाले की रिएक्शन के अनुसार आपको रिएक्ट करना है. So you have to go absolutely fresh, or did you prepare for it? There was no way to take anything from something else that you have done in the past and bring it here. There was no, because it's not the same, no. Like for stand-up, you require a person and then an audience listening. But that was not happening. There was no audience that was like, "Taiyar hai ki theek hai, batao." Even for a video, there was no audience that was like, "Acha, isko edit karke fir yahan pe." There was none of that. It was literally all, it was like a bunch of children. And I realized like comedy is kind of like your mind being a child. And so literally it was a bunch of adults with children's minds who are just behaving like juvenile delinquents to try and make each other laugh and win that prize. Okay. दरअसल आप जब भी कॉमेडी करते हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो डिलीवर करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी, इट रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशंस, बिग पॉलिटिकल, सोशल. तो यहाँ पर कुछ गुंजाइश है, कुछ स्पेस है वहां पर कुछ ऑपरेट होने की. गौरव ने एक मैसेज डिलीवर किया इसमें कि पैंट हमेशा टाइट बांधो नहीं तो उतर जाती है. और वो तो प्रोमो में भी देखने को मिला. जी, वो इन्होंने इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है. आई होप सब लोग इससे सीखे, टाइट बांधे. और भी 2-3 मैसेज होंगे, निकालने पड़ेंगे. कितना सबसे बड़ा मैसेज तो ऑफ कोर्स देयर आर मैसेजेस, देयर कॉमेडियंस का यही होता है कि वो एक दूसरे तरीके से बात को कहते हैं ताकि लोगों को पता चले. द मैसेज इज कि घर पे रहो, शो देखो.
बाहर मत जाओ, घर पे रहो, शो perfect. देखो April 30th से. And you know this, Baman said this. He said कि यार वही बात है ना कि because 10 लोग हैं और एक कोने में कुछ चल रहा है. The thing is you'll have to watch the show multiple times कि अच्छा इस कोने में ये बकवास चल रही और इस कोने में कुछ और चल रहा है. तो ये मल्टीपल व्यूइंग्स के लिए ही बना है शो. तो शो देखो, घर पे रहो. एग्जैक्टली. ऐसा लगा कि भाई बिग बॉस का ही फॉर्मेट थोड़ा सा रेप्लिकेट कर रहे हैं लेकिन अलग अंदाज में कर रहे हैं. कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहिए वहां के. ऐसा कुछ था जी. आई तो फील लाइक नाउ मतलब बिग बॉस का अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि अब मैं चाबी भी घुमा दूं अपने खुद के घर की तो लगता क्या है बिग बॉस के घर में पहुंच गए. जी घर में पहुंचना तो बिग बॉस के घर में नहीं होना. This was a completely different concept because 6 hours we were there in the house, so it wasn't even the same. And I think more than this, Instagram is become Big Boss का घर. हर आदमी आजकल कहाँ बैठा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अपनी स्टोरीज में यही बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. और मतलब खुद का ही उन्होंने कैमरा लगा के खुद का ही बना दिया है अभी. तो वो वहां है जिसके अंदर अगर किसी को वैसा एक्सपीरियंस लेना. लेकिन यहाँ पे आई थिंक इट्स मोर ऑफ फन, ह्यूमर. गौरव ये बताए कौन सी ऐसी मोमेंट थी जब आपको हंसी आई लेकिन आपने रोका दूसरे के लाइन पर, और कौन सा ऐसा मोमेंट था जब खुद के ऊपर भी हंसी आई, रोकना पड़ा? उसका मतलब तो ये हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि शो में मुझे कितने काट एडिट होकर ही आएगा ना हमारे पास जनाब, तो थोड़ा बताएं. देखो हंसना तो बिल्कुल नहीं था. कितनी बार तो हंसी आते आते कंट्रोल की है. अब कितना कर पाया हूँ वो शो में देखेगा. बट इट इज क्वाइट अ टास्क बिकॉज एवरीबडी देयर अटैक्स फ्रॉम ऑल ओवर. हर तरफ से आपको ये बात सुन जाती है, वहां पे वो फनी दिख रहा है, ये वहां से उसने ये कर दिया. इट इज बिजार एंड क्रेजी. बिजार चीजें हो रही हैं घर में. सो बट कमाल के लोग हैं, कमाल चीजें कर रहे थे. इट वाज ब्यूटीफुल टू बी देयर. Aditi, for you? जी you're saying कि sorry I don't remember the. कौन सा ऐसा मोमेंट था कि दूसरे के लाइन पर हंसी आई लेकिन आपने रोका, और कौन सा ऐसा मोमेंट था खुद के लाइन पर भी हंसी आई in spite of knowing that you are about to deliver that line or about to deliver that moment, but you simply held yourself back? So the thing is वो खुद की हंसी तो I had to block off permanently because just the utter absurdity कि मतलब क्या कर रहे हैं हम. मैं मतलब 33 years की हो गई हूँ और मेरे को मतलब मैं यहाँ पे बिल्ली के कॉस्ट्यूम में घूम रही हूँ. What is happening? तो the absurdity. Sorry? 33 ज्यादा नहीं होता. बच्चा होता है. जी मेरे को इस उम्र में मुझे अपना FD बनाना है. इस उम्र में मुझे ऐसे EMI पे स्कूटर खरीदना है और मैं यहाँ पे इन पागलों के साथ घर में टाइम पास कर रही हूँ. एंड that to me was so absurd, just the idea of it. तो वो तो सेल्फ हंसी तो मेरे को परमानेंटली ब्लॉक करनी पड़ी और बहुत डिफिकल्ट था वो. Though there were multiple moments, और मैं आपको बताऊंगी नहीं कोई स्पेसिफिक. I will tell you they involved both these people in this room. जो एक फेस ऑफ था जो सुनील ने किया और एक जो शो टाइम था, जो एक सेक्शन है शो में जो गौरव ने किया. आई एम टेलिंग यू मेरी धज्जियां उड़ गई. एंड लकीली उस वक्त मतलब मैं हंसी नहीं, लेकिन those were two definite moments where I was like, these two are going to be like that, either going to win or they're going to be very miserable after this show. One of the two. सुनील सर की वो लाइन तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब तो सो हिलेरियस कि भाई कोई तो बोलता है मुझसे नहीं सहा नहीं जा रहा, मैं तो छोड़ के चला रहा हूं, तो हंसते हंसते चला जा. that encapsulated the whole flavor of the show. मुझे ये बताइए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप कॉमेडी करते हैं यू एंटिसिपेट कि ये लाइन अब आएगी, मुझे कैसे कंपोजर रखना है, खुद के जोक पर मैं नहीं हंसूंगा. लेकिन when you are absolutely unprepared for the joke that is about to come from the opposite party, तो ये कैसे काम करता है? स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी कि बिल्कुल हंसी ना छूटे? कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस दुआएं थी, अंदर से प्रेयर्स चल रही थी ना हंसी. माय स्ट्रैटेजी पर्सनली वाज हनुमान चालीसा. खुद पिछाड़ निकट ना आवे महावीर जब नाम सुनावे. वही वाली बात है कि ये मेरे पिछाड़ से सब लोग मेरे पास नजर ना आए मुझे.
महावीर महावीर बचा लो। तो वो ही चल रही थी स्ट्रैटेजी। इसमें स्ट्रैटेजी क्या काम करेगी? पर एक आधी जगह मैंने सोचा था कि मैं 7th में मैथ्स में फेल हो गया था, हालांकि मैं 12th में टॉप किया था, लेकिन 7th में मैथ्स में फेल हो गया था। तो उसमें ये these guys are jealous कि मैं 12th में क्यों टॉप किया। 12th में कैसे 99 ऐसे, जो 7th में बच्चा फेल हो गया Exactly. 5 साल में ऐसा क्या हो गया? कितनी कुआरी, बहुत पिटाई हुई, कुछ तो होगा ना उसमें टैलेंट की 8th में पहुंचा। वो भी थक के, ठीक है ना? राइट ये लोगों को प्रॉब्लम है मेरी मैथ से। Yes. तो मैं या आई वाज टॉपर। थैंक यू। चलो, इनकी तो थी हनुमान चालीसा, आपका क्या था? अदिति, गौरव? जी, मैंने एक्चुअली कल हो ना हो, सदमा और मासूम और तेरे नाम ऑन लूप देखी। इतनी डिप्रेसिंग फिल्में जिसको मतलब देख देख के आंखों में आंसू भर आए, तो मैंने वही फीलिंग्स याद करके मेथड एक्टिंग की अंदर आई थॉट कि मैं आई विल चैनल द सैडनेस। मैंने फिर अपना बैंक अकाउंट देखा, अपनी लव लाइफ देखी, एंड आई वाज लाइक आई एम नाउ कंप्लीटली डिप्रेस्ड। और फिर मैं तैयार थी। But still, you cannot crack joke on yourself and laugh at it. Gaurav, for you? See, I think I'm not too, मेरे को थोड़ा सा कम याद आ रहा है, लेकिन शायद मैंने अपने आप को ऐसे किया था। तो I had pinched myself. I did. It did work. हाँ। Pinch where? ऐसे। Where? Okay. इधर तुम कहाँ देखना चाहते हो? नहीं. Where it hurts the most. Where it hurts the most. नहीं, वहाँ नहीं। हर्ट करता है, कहाँ पे करता है हर्ट? What conversation is this? I just want to know. Off I go. Enough. This is not even laugh worthy. I want to know कि कहाँ हर्ट करता है? Listen, we laugh. So it's a joke. It's a joke. And it did work. अरे Thank you so much. Thank you so much, guys, for your time. Thank you so much for giving us a show as unique and as different as this. And please keep laughing. Oh, did I say that? No. Keep making it. Thank you so much. Thank you, Pratmesh. Bye. Bye.